कैप्रिकॉन, एक लम्हा रुको। क्या तुमने महसूस किया है कि पिछले कुछ अरसे से तुम बहुत सी चीजें एक साथ संभाल रहे हो? काम की जिम्मेदारियां, घर के मामलात, लोगों की तवक्कात और शायद कभी कभी दिल के अंदर एक खामोश सा सवाल उठता है, क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारी उठा रहा हूँ या मैं वाकई अपनी जिंदगी भी जी रहा हूँ? 9 मार्च से 15 मार्च के दरमियान कैप्रिकॉन के लिए ये हफ्ता कोई हंगामा खेज या ड्रामाई हफ्ता नहीं है। ये हफ्ता खामोश तब्दीली का है। वो तब्दीली जो बाहर से शायद नजर ना आए मगर अंदर से इंसान को ज्यादा मजबूत बना देती है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को खौफ या ड्रामा बनाने के लिए नहीं बल्कि समझ और अमली रहनुमाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हफ्ता शुरू हो और ज़िंदगी में कोई लम्हा आए तो तुम्हें लगे, मैं इस सूरत हाल को समझता हूँ और मैं इसे संभाल सकता हूँ। अब एक सादा सी बात सुनो। ये वीकली प्रिडिक्शन बुनियादी तौर पर तुम्हारे सन साइन कैप्रिकॉन के लिए है, यानी तुम्हारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी डायरेक्शन। लेकिन अगर तुम्हारा मून साइन भी कैप्रिकॉन है तो इस हफ्ते की इमोशनल इंटेंसिटी तुम पर ज़्यादा महसूस हो सकती है। सन साइन तुम्हें रास्ता दिखाता है और मून साइन तुम्हें बताता है कि दिल के अंदर क्या चल रहा है। अब एक छोटी सी चेकलिस्ट सुन लो। अगर इस हफ्ते इन 3 में से 2 बातें तुम्हारे साथ हो रही हैं तो समझ लो कि हफ्ता वाकई तुम पर असर डाल रहा है। पहली बात, तुम जिम्मेदारियों का बोझ पहले से ज़्यादा महसूस कर रहे हो। दूसरी बात, तुम किसी फैसले के बारे में ज़्यादा प्रैक्टिकल अंदाज में सोच रहे हो। तीसरी बात, तुम्हें लग रहा है कि अब कुछ बाउंड्रीज ज़रूरी हैं। कैप्रिकॉन, ये कमज़ोरी नहीं होती, ये मैच्योरिटी होती है। कैप्रिकॉन उन लोगों में से है जो जल्दी रिएक्शन नहीं देते, जो ऑब्जर्व करते हैं फिर फैसला करते हैं। इसलिए लोग अक्सर तुम पर एतमाद करते हैं। इस हफ्ते तुम्हारे जहन में एक अहम सवाल आ सकता है, क्या मेरी मेहनत वाकई सही डायरेक्शन में जा रही है? ये डाउट नहीं, ये सेल्फ ऑडिट है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी को दोबारा तरतीब देना शुरू करता है। अब बात करते हैं हफ्ते के दिनों की। 9 और 10 मार्च के दिन ज़्यादा प्लानिंग के हो सकते हैं। इन दिनों में तो मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा सोच सकते हो। कोई प्रैक्टिकल फैसला तुम्हारे जहन में आ सकता है। ये एक्शन के दिन नहीं है, ये प्लानिंग के दिन है। 11 और 12 मार्च के दौरान कोई जिम्मेदारी ज़्यादा नुमाया हो सकती है। काम की जगह पर कोई डिस्कशन या घर में कोई फैसला। ये वो लम्हा हो सकता है जहां तुम्हारी मैच्योरिटी लोगों के सामने आए। कैप्रिकॉन की एक खास बात होती है, जब हालात मुश्किल होते हैं तो तुम घबराते नहीं, तुम सिर्फ खामोशी से हल तलाश करते हो। 13 मार्च के आसपास कम्युनिकेशन अहम हो सकती है। कोई मैसेज, कोई कॉल या कोई मीटिंग, ये चीज़ तुम्हें एक नई डायरेक्शन दिखा सकती है। कभी कभी ज़िंदगी में क्लैरिटी किसी बड़े वाक़ये से नहीं आती बल्कि एक छोटी सी बात बहुत कुछ वाज़े कर देती है। 14 और 15 मार्च तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो सकता है, जैसे तुमने कोई जहनी बोझ आहिस्ता आहिस्ता रख दिया हो और तुम खुद से कहो, मैंने जो संभाला है वो बेकार नहीं गया। अगर बात काम और करियर की करें, कैप्रिकॉन के लिए एक अहम थीम हो सकती है प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी, यानी लोग तुम्हारी बात को ज़्यादा संजीदगी से लेने लगेंगे। मुमकिन है कोई बॉस तुम पर एतमाद दिखाए, कोई जिम्मेदारी तुम्हें मिल जाए या कोई प्रोजेक्ट तुम्हें लीड करना पड़े। ये सब चीज़ें एक ही चीज़ की निशानी होती हैं, लोग तुम पर भरोसा करते हैं। कैप्रिकॉन, इस हफ्ते कामयाबी ऊंची आवाज़ में नहीं आएगी बल्कि खामोश एतमाद की शक्ल में आएगी। अगर तुम बिजनेस करते हो या फ्रीलांस में हो तो इस हफ्ते कोई छोटा सा मौका सामने आ सकता है। कभी कभी एक पुराना क्लाइंट दोबारा राब्ता कर लेता है, कभी कोई नई कन्वर्सेशन एक दरवाज़ा खोल देती है। लेकिन यहाँ एक असूल याद रखो, कैप्रिकॉन रिस्क जल्दी नहीं लेता और यही इसकी ताकत है। इस हफ्ते भी जल्दी में फैसला ना करो, पहले सिचुएशन समझो फिर कदम उठाओ। याद रखो, स्लो मनी स्ट्रॉन्ग मनी। अगर बात पैसे और माली मामलात की करें तो ये हफ्ता कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखाता, मगर एक चीज़ वाज़े हो सकती है, तुम्हें एहसास हो सकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूरी है। कोई छोटा खर्च या कोई फाइनेंशियल डिटेल तुम्हें सोचने पर मजबूर कर सकती है।
कैप्रिकॉर्न, पैसा सिर्फ कमाई से नहीं, तरतीब से भी बढ़ता है। अगर बात मोहब्बत और रिश्तों की करें तो कैप्रिकॉर्न अक्सर प्रैक्टिकल नजर आता है। तुम जज्बात को कम जाहिर करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें एहसास नहीं होता। इस हफ्ते कोई छोटा सा लम्हा तुम्हें ये एहसास दिला सकता है कि कभी कभी रिश्तों को लफ्ज़ भी चाहिए होते हैं। अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो एक सिंपल लाइन बहुत फ़र्क पैदा कर सकती है। मैं शायद कम बोलता हूँ, मगर तुम मेरे लिए अहम हो। कभी कभी एक सादा सा जुमला रिश्ते को मजबूत बना सकता है। अगर तुम सिंगल कैप्रिकॉर्न हो तो कनेक्शन अक्सर रिस्पेक्ट से बनता है। तुम जल्दी इम्प्रेस नहीं होते, तुम्हें स्टेबिलिटी पसंद है। मुमकिन है इस हफ्ते किसी के साथ एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हो। ये कोई ड्रामाई लव स्टोरी नहीं होगी, बल्कि एक सादा सा कनेक्शन होगा, और अक्सर ऐसे ही ताल्लुक ज़्यादा देर चलते हैं। अगर बात फैमिली की करें तो कैप्रिकॉर्न अक्सर घर का मजबूत सतून होता है। मुमकिन है कोई फैमिली मेंबर तुमसे एडवाइस मांगे या कोई जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी पड़े। ये इस बात की निशानी होती है कि लोग तुम पर एतमाद करते हैं, और ट्रस्ट किसी भी रिश्ते की सबसे कीमती चीज़ होती है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता जिस्मानी बीमारी का नहीं, बल्कि थकन का हो सकता है। ख़ास तौर पर मेंटल फिटीग, ज़्यादा सोचना, नींद का मुतासिर होना या शोल्डर टेंशन। कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे अहम चीज़ रूटीन। अगर तुम अपनी रूटीन मुतवाज़िन रखो तो तुम्हारी एनर्जी भी बेहतर रहेगी। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न की एनर्जी खास तौर पर टॉरस और विर्गो के साथ बेहतर सिंक हो सकती है, क्योंकि ये भी अर्थ साइन है, और अर्थ साइन एक दूसरे की प्रैक्टिकलिटी को समझते हैं, जबकि कैंसर तुम्हें इमोशनल बैलेंस दिखा सकता है। कैप्रिकॉर्न, अब पूरे हफ्ते का निचोड़ सुन लो। कैप्रिकॉर्न, ये हफ्ता तेज़ी का नहीं, ये हफ्ता इस्तेकाम का है। जल्दी की बजाय प्लानिंग, रिएक्शन की बजाय मैच्योरिटी। और जहां तुम जिम्मेदारी के साथ खड़े रहोगे वहां तुम्हारी कदर बढ़ेगी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न, तुम उन लोगों में से हो जो शोर नहीं करते, मगर जब नतीजा आता है तो सबको पता चलता है कि असल ताकत खामोश मेहनत में थी। अगर इस वीडियो में किसी लम्हे तुम्हें लगा कि ये बात तुम पर सच बैठ रही है तो कमेंट्स में एक लाइन लिखो, मैं इस हफ्ते खाली जगह पर फोकस कर रहा हूँ, और खाली जगह में एक लफ्ज़ लिख दो, वर्क, मनी, फैमिली, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी असल जीत रफ्तार में नहीं, बल्कि इस्तेकाम में है। कैप्रिकॉर्न, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।